यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत पुराण और पुराण का महापुराण तो 11वें स्कंद में उद्धव गीता की चर्चा चल रही है। योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण उद्धव के प्रति दिव्य आध्यात्मिक प्रबोधन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बोले उद्धव, हमारा भक्ति योग जिसके संबंध में निरंतर तुम्हें सजग कर रहे, भक्त के लिए बहुत लाभकारी। हमारा भक्ति योग भक्त के भक्त की आत्मा में जो कर्म बंधन का दोष है, कर्माशय भाव है आत्मा का, उसको प्रक्षालन करके आत्मा को निर्मलता देने वाला है। और उस भक्ति योग के संबंध में तुमसे पिछली बड़ी चर्चा की है और पुनः आगे हम तुम्हें सजग कर रहे हैं कि यथाग्निना हेममलं जहाति, यथाग्निना हेमबलं जहाति। जैसे सोना जो है अग्नि में, सोना असली है या सोने में कोई दोष है, अग्नि में डाला जाता है। तो अग्नि में जाते जाते अग्नि में तपने के बाद सोना शुद्ध हो जाता है। तो यथाग्निना हेममलं जहाति, अपने मल को, अपने दोष को सोना छोड़ देता है। इसी प्रकार हमारा भक्ति योग है ना, भक्त की आत्मा के कर्माशय दोष को जला देता है। और जैसे सोना भजते स्वरूपम, निखार सोने में आ जाता है ना, शुद्ध सोना आग में जलने के बाद। तो हमारा भक्ति योग अग्नि का काम करता है। वो हो बड़े प्रभावित और हाथ जोड़े भगवान के सामने और निवेदन किया कि ज्ञानम विशुद्धम, ज्ञानम विशुद्धम ये विपुलम महांतम, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम महांतम
वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम। क्या एक शब्द आ गया है पुराणम, अब महत्वपूर्ण शब्द है विद्वानों को और जो समाज में इस प्रकार का हम धन्यवाद करते हैं व्यासों को जो भागवत के माध्यम से संस्कृत भाषा को जीवित किए हुए। अभी संस्कृत को कोई देखने वाला वर्तमान में नहीं है, बहुत कुछ ये व्यास मंडल बचाए है और ये कर्मकांडी ब्राह्मण बचाए है ना, कर्मकांड कराने वाले विद्वान बचाए। वो ये पूछ रहे हैं है ना, आज तमाम बातें उठ रही हैं सनातन धर्म की संबंधित तमाम टिप्पणियां आ रही। इस श्लोक को देखिए, उद्धव क्या पूछ रहे हैं, केवल एक शब्द आ रहा है पुराणम। पुराणम शब्द यहां पर इस श्लोक में आ गया कि ज्ञानम विशुद्धम। योगेश्वर ईश्वर कृष्ण आपसे निवेदन है हमको विशुद्ध ज्ञान दीजिए, हमारा अंतिम समय। तो ज्ञानम विशुद्धम विपुलम वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम। जो ज्ञान वैराग्य और विज्ञान से भरा हुआ हो और पुराणम सनातन हो, सनातन हो पुराणम। क्या है सनातन से कोई विचारधारा बढ़ करके कितनी पुरानी है ना। तो आख्या ही विश्वेश्वर विश्वमूर्ति, आख्या ही विश्वेश्वर विश्वमूर्ति तद्भाति युक्तम च महाद्मिज्ञम। जिस भक्तियों के ज्ञान को बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विचारक विमज्ञम ढूंढा करती है, और आपकी भक्ति से जो भरा हुआ ज्ञान और जो पुरातन है, बस पुरातन भूल जाइए आप, कोई सनातन, सनातन को ही पुरातन मानिए, वो हमें ज्ञान दीजिए। नारायण तापात्रेण तापात्रेणो भीतास घोरे संताप्यमाना च भवाद्भूतम्। हम तीनों तापों से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से हम तप रहे हैं, ये भवाटवी में भटक रहे हैं। तो कहते हैं भवाटवी में भटक रहे हैं। पश्यामि नान्यम शरणम तवांघ्रि। आपके चरणों की शरण छोड़ करके पश्यामि नान्यम शरण, हमारी दूसरी शरण नहीं है। काल रूपी सर्प ने हमें डस लिया है, डस लिया है। योगेश्वर दष्टम जनम संपतितम विदेशमी कालाहिनाक्षो दसुकोरुतरसम। काल रूपी सांप ने हमें डस रखा है, मर्तों के मुख में हम जाने वाले, और छोटे छोटे सुखों में लालायित होकर के उन छोटे छोटे सुखों के पूर्ण करने में हम लगे हुए हैं, अपने को हम भूले हुए हैं। ये समाधिमहीनम समोधमहीनम कृपया बचो भी। इसलिए अपनी अमृत वाणी के द्वारा हम इस भरभाटवी के कालकुंड में गए है ना, अंधकूप में पड़े हुए हैं, इसे हम निकाले। ये हमारा अंतिम है। भगवान कृष्ण कहा उठो, इस प्रकार में आप बात कर रहे हैं। आपको इतना उपदेश लगातार हम दे रहे हैं है ना, सब कुछ तुमको बताया और फिर भी निवेदन कर रहे हो दीजिए। चलो अब उधर अब तुम्हें हम छूट दीजिए। हमारे उपदेश में पिछले जो हम कह चुके हैं उपदेश में कहीं कमी है, और ये तुम्हें भ्रम है, तुम्हें भ्रांति है या संतोष नहीं है, तो तुम्हें छूट देते हैं।
अन्यथा हम नहीं देंगे कि तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। ये तुमको भ्रम है तो मिटा लो, तुम्हें जो पूछना हो अध्यात्म के संबंध में वो पूछ सकते। उन्होंने हाथ जोड़े भगवान कृष्ण के चरणों की ओर देखा और जो ये कहा कि अन्यथा न लेना, तो कहा नारायण हम आपकी परीक्षा की दृष्टि नहीं, अपने को एक आदर्श जिज्ञासु मानते हुए आपके चरणों के समीप में हमें भ्रांति है। बोलो उद्धव क्या भ्रांति? बोले कहा बताए। उद्धव पूछ रहे हैं, उद्धव के विचित्र प्रश्न है। यमा कति विधा प्रोक्ता न्यमुवारि कर्तनो। कहा नारायण यम बड़ी ऊंची चीज है। यम यम नियम संयम। यमा कति विधा प्रोक्ता, यम कितने प्रकार का है। नियमो वारिकर्षण, नियम कितने। फिर आगे चल के का क्षमा का दमा कृष्ण। श्रम किसे कहते? श्रम। दम किसका? दम से क्या प्रयोजन है? का तितिक्षा धृति प्रभु। तितिक्षा किसे कहते हैं? धृति किसे कहते हैं? बड़े ऊंचे प्रश्न, इनकी व्याख्या करना थोड़ा है ना। आगे फिर कहा उद्धव ने, इतने से ही संतोष नहीं माना जो पूछा, और भी आगे हम पूछ रहे हैं। किम दानम किम तपः शौर्यम। दान किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? शौर्य किसे कहते हैं? किम सत्यम ऋतमुच्यते। सत्य क्या है? ऋत क्या है? ऋत है ना। कस्त्यागा किम धनम चेष्टम को यज्ञा काच दक्षिणा। हाँ, क्या किसे कहते हैं? सबसे उत्तम धन क्या है? यज्ञ किसका नाम है? दक्षिणा दिया। वाह, प्रश्नों की झड़ी लगाए महाराज। और सुने तो क्या पूछना चाहिए। पुंसहा किंचित बलम सीमन। मनुष्य में सबसे ज्यादा ताकत है वो किसकी है? पुंसा किंचित बलम सीमन भगो लाभ केशवो। केशव, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ कौन? भग किसे कहते? का श्री ही का पराही का। श्री किसे कहते? ह्री किसे कहती? श्री लक्ष्मी। श्री की व्याख्या क्या? ह्री किसी लज्जा कहते हैं, लज्जा। श्री किसे कहते हैं? किम सुखम दुख में बुझो। सुख क्या है? दुख क्या है? कहा पंडिता कश्य मूर्खो वहा। इस संसार में पंडित कौन है? मूर्ख कौन है? संसार में उचित रास्ता कौन है? अनुचित रास्ता कौन है? कहा स्वर्गो नरक प्रोक्ता। स्वर्ग का क्या है? नरक क्या है? को बंधु किसी विगम। अपना सच्चा बंधु सखा मित्र कौन है और घर कौन है? भगवान कृष्ण बोले वारे बुद्धू, बड़े तुम्हारा थोड़ा हो रहा है, आगे बढ़ना चाहते हैं। बोलो बोलो क्या पूछना चाहते? का आढ्या का दरिद्रो वा का कपड़ा कैसे ईश्वरा। बड़ा बीत का आढ्या। आढ्य किसे कहते हैं? आढ्य मस्तिष्क को व्यायाम कराओ, थोड़ा व्यायाम मस्तिष्क का व्यायाम कराओ। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आढ्य लगा देते हैं, जैसे धनाढ्य। धनाढ्य कहे बहुत अनुचित, धनाढ्य नहीं कहना चाहिए ना। आगे बताएंगे क्यों नहीं कहना चाहिए।
आद्य शब्द का इसमें अपमान है। उन्होंने पूछ लिया का आद्या, धन से संपन्न को धनाढ्य, इसमें आद्य शब्द का अपमान है। आद्य में बड़ी गुणवत्ता है। आद्य किसके साथ जुड़ना चाहिए? अरे आद्य धनाढ्य नहीं, गुणाढ्य कहो। गुणाढ्य गुणों का ढेर है, गुणों का भंडार है। ये धन के साथ आद्य जोड़ोगे तो आद्य शब्द का युक्त, आद्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ है युक्त, संपन्न, वो गुण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो का आद्या, आद्य किसी कहते हैं। का दरिद्रुआ, दरिद्र कौन है? कृपण कौन है? ईश्वर कौन है? एतान प्रश्नान मम ब्रूहि, नारायण ये हमने जो प्रश्न किए हैं अन्यथा न लेना, आप साक्षात हमारे गुरुपद पर है, इसमें सखा नहीं ना, भूल गया। देखो भगवान कृष्ण का ट्रम्प 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 काम कर गया। एक ताश का खेल होता है अरे भाई ताश का खेल होता है और उसमें एक ट्रम्प होता है, ट्रम्प, और ट्रम्प बड़ा ताकत वाला होता है। ट्रम्प की दुप्पी, छोटा छोटा पत्ता, वो ट्रम्प की दुप्पी है तो बादशाह को किसी का हो, बादशाह को काट देगा, मेम को काट देगा, इक्का को काट देगा, वो दुप्पी काट देगा। अब ट्रम्प खुल गया है ना, उन्हों को ये पता चल गया है, ये हमारी भाग्य की उत्तमता है कि साक्षात नारायण हमें सखा के रूप में स्वीकार अभी तक किए हैं। ये सखा नहीं है, योगेश्वर है, साक्षात नारायण है और वर्तमान में गुरुपद पर। कहा एतान प्रश्नान मम ब्रूहि, हमारे प्रश्न है इनका आप। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहू तो ये तो हंसी भी कह रहे, तुमने तो ऐसा कठिन प्रश्न पत्र हमारे सामने रख दिया है जिसमें है ना डिवीजन लाना, डिस्टिंक्शन लाना, वो तो बहुत कठिन है। और तुम्हारे प्रश्न पत्र में केवल हम पास हो जाए, अरे नारायण है, विश्वेश्वर है, आख्यायी विश्वेश्वर, विश्वमूर्ति, आपका ये स्वरूप है, विश्वमूर्ति, कण कण में समाहित है विश्व में, इसलिए आख्याय। आप उत्तर देंगे दीक्षा में। आला सुनो भगवान का, सुनो वो तो तुमने पूछा यमा कच विधा करो, सुनो। अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगा ही असंचया आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यं च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। का अहिंसा, सत्य, असत्यम, चोरी न करना, किसी का साथ न लेना, लज्जा, असंचय, ज्यादा किसी चीज को इकट्ठा न करना, भगवान के प्रति आस्तिक भाव होना, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। किसी साथ साथ शौचा जपस्तपो होमा श्रद्धा तीर्थम मदर्शनम तीर्थाटनम परार्थेया तुष्टि आचार सेवनम। शौच पवित्रता, जप तपस्या, हवन करना, है ना, जो कुछ है वो हमको समर्पण कर देना, श्रद्धा, अति सत्कार करना, तीर्थाटन करना, परमार्थ के लिए ही अपने जीवन को बना लेना, जो कुछ मिल जाए उससे तुष्टि, संतोष हो जाना और आचार्य की सेवा करना। एते यमा संयमा, क्या क्या व्यास, एते यमा संयमा उभयोर द्वार, ऊपर वाले जो कहे हैं, ऊपर वाले 12 यम हैं और 12 के नियम है।
12 12 24 हो गए। तो एक संकेत कर रहे हैं, और किसी की भी सनातन पर भी हम बोलेंगे। सनातन धर्म 36 सद्गुणों को मिलाकर के बनता है। 36 सद्गुण हैं, तो हम अगले में कहीं कहेंगे। ये सनातन धर्म के यम और नियम 12 12 कितने हुए? 24 यम नियम, 12 यम 12 नियम, 24 सद्गुण, ये सनातन धर्म के। और आगे चल के 12 संयम, यम नियम संयम, तीनों को जोड़ करके सनातन धर्म का निर्माण होता है। ये 36 दिव्य गुण हैं, वो पुरातन है, वो सनातन है। ये जब 36 दिव्य गुण इकट्ठे हो जाएंगे तब सनातन की रचना होगी, है ना। अब संयम पर चलिए। यम और नियम भगवान कृष्ण ने बता दी। अब संयम पर चले। संयम कौन? समो मन्निष्ठिता धर्मो दमो इंद्रिय संयम। सम हमारे लिए ही समर्पण होना, ये सम है। इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, ये दम है। तितिक्षा दुख, बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर दुख को सहन कर लेना, इसको तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिह्वोपस्थ जय धृति। सनातन धर्म का एक गुण धृति भी है। धृति, धृति सामान्यतः अर्थ में धृति का अर्थ धैर्य है, लेकिन गहरी व्याख्या भगवान कृष्ण कर रहे हैं भागवत की मरी। जिह्वोपस्थ जया, जीव और उपस्थ जननेन्द्रिय पर विजय पा लेना। वाह, क्या कहना है व्यास। जिह्वोपस्थ जया, जीव पर और जननेन्द्रिय पर कंट्रोल कर लेना, विजय पा लेना ही का नाम सच्चा धैर्य है। भगवान कृष्ण ने कहा, आगे बढ़ रहे हैं उद्धव, तुमने पूछा दान सबसे बड़ा कर्म है, तो दंडन्यासा परम दानम। दंडम न्यासा परम दानम, डंडा रख देना है। सांकेतिक लाक्षणिक अर्थ है यहाँ। दंडन्यास, कुछ पर लाठी हुआ है, डंडा हुआ है, बस रोक देना, उसका भय दूर हो गया कि लाठी अब नहीं बचेगी, जब उन्होंने रोक दी। सबसे बड़ा दान, इस दान का अभय दान दे देना किसी को, सर्वोपरि दान है। दंडन्यास परम दानम, और कामस्त्याग परम तपः। सबसे बड़ी तपस्या कौन है? वासनाओं की इच्छाओं को त्याग कर देना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। शूरता सबसे बड़ी कौन है? स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना ही शूरता। सत्य सच्चा क्या है? सत्यम के समदर्शनम, सबको समदर्शन, बराबर की दृष्टि से सबको देखते रहना, यही सत्य है। एक शब्द सनातन धर्म का एक दिव्य गुण आता है, रीत। रीत किसे कहती है? हाँ, व्यास ने लिखा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, ऋतंच सुनता वाणी कविभिर परिकीर्तिता। ऋतंच सुनता वाणी, छल रहित, प्रपंच रहित, है ना, और मधुर, ये वाणी की विशेषता है। छल और प्रपंच से रहित और मधुर वाणी को ही कविभिर, विद्वानों के द्वारा इसी को ऋत कहा गया है। उस वाणी को, ऐसी वाणी है उसको ऋत कहा गया है। कर्मसु असंगमा शौचो, कर्मसु असंगम,
कर्मों में असंगम, द्वार, इसी का नाम पवित्रता है ना। और त्याग किसे कहते हैं? त्यागा संन्यास कथ्यते, त्यागा संन्यास कथ्यते, त्याग को ही संन्यास कहते हैं। उद्धव, एक तो बड़ा विचित्र सनातन धर्म की दिव्य गुणों में एक हिस्सा है, हाँ, कभी ध्यान दिया करें। वो दिव्य गुण है भाग, ये संयम के अंदर आता है। याम बारा नियम बारा संयम, ये अंतिम है भाग। भाग शब्द का निर्माण खड़ैश्वर्य संपन्न विभूति का नाम भग है। हम क्या बोल रहे हैं? मस्तिष्क को थोड़ा व्यायाम कराओ। और जो भग से युक्त है वही भगवान है। क्या बात है व्यास की। भग शब्द में वतु प्रत्यय करो, वतु प्रत्यय पाणी का व्याकरण प्रयोग करो, वतु प्रत्यय करके भग से जो युक्त है वही भगवान है। कोई भगवान आज तो अपनी पगड़ी में मोर का पग खोद करके समाज में इस तरीके हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। जो खड़ेश्वर विभूतियों संपन्न है, राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, बौद्ध महात्मा बुद्ध भगवान हैं, नरसिंह भगवान हैं। और जो ये आडंबर बनाए घूम रहे हो और पगड़ी में मोर का पंख कि हम भगवान हैं, और धोखा देते हो समाज में, धूल झोंक रहे हो, ये सब क्या है? भग शब्द इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ना, जिसमें असीम पवित्रता, असीम गंभीरता, असीम ऊंचाई, असीम ताकत, असीम रूप है ना। राम काम कोट, राम कितने सुंदर हैं, काम कोट सम सुंदर, करोड़ों कामदेव इकट्ठे हो जाए, राम की सुंदरता का मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ चेहरे पर 3:30 बजते, 3:30 बजे के मालूम है, दोनों सुइयां लटक में है ना, चेहरा उदास होकर के हम भगवान क्या। भगो में ईश्वरो भावो है ना। भग से कहते हैं हम में ईश्वर का भाव रखना ही भग है। लाभो मद भक्ति उत्तम, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या? भगवान कृष्ण उद्धव तो कह रहे हैं, जिसको हमारी भक्ति प्राप्त हो जाए तो इसके मुकाबले कोई लाभ है ही नहीं। विद्या सबसे बड़ी कौन? विद्यात्मनिभिदा बोधा, आत्मनिभिदा है ना। आत्मा ये परमात्मा का रूप है ना, परमात्मा का अंश है आत्मा। और इस विचार में कौन चीज बाधा डालती है, इसका बोध हो जाए, यही सबसे बड़ी विद्या। क्या बात है। जुगुप्सा ही अकर्मसु जुगुप्सा, ही किसे कहते हैं? ही किसे कहते हैं? उधर पूछा था ही किसे, सी पूछा, ही पूछा ही किसे कहते हैं? निंदनीय जो कर्म है, जो नहीं किए जाने चाहिए, उससे घृणा हो जाना, यही लज्जा, यही शर्म, इसी को शर्म कहते हैं, इसी को लज्जा। निंदनीय कर्मों से जो नहीं किए जाने चाहिए, उनसे जुगुप्सा माने घृणा, उनसे घृणा हो जाना ही है। सी किसे कहता है? अब श्री किसे कहते हैं? श्री गुणा नैरपेक्षाद्यो, जहां आवश्यकताओं का शमन का विराम हो जाए, बस अब नहीं, अब बहुत बस वही श्री है। तो है ना, राम नाम सत्य है, उस दिन तक इकट्ठा करते रहोगे, पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये प्लाट और हो गया है।
आवश्यकताओं का विराम, आवश्यकताओं पर सोच का विराम चिन्ह लग जाए बस अब नहीं लगा, उसी का नाम सी है ना। सुखम दुख सुखात्य, सुख क्या है? सुख और दुख दोनों का अंत का नाम सुख है। और दुख क्या है? दुख क्या है? दुखम काम सुखोपेक्षा, जिन सुखों को हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहे, यही दुख है। दुखम काम सुखोपेक्षा पंडितो बंधन मोक्ष। पंडित कौन है? विद्वान कौन है? जो बंधन, आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण जानता है। मूर्ख कौन है? मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। मूर्ख वो है जो अपने को मानता है हम दो आंख वाले हैं, दो कान वाले हैं, दो हाथ वाले हैं, दो पैर वाले हैं, जीभ वाले हैं, नाक वाले हैं। अपने को शरीर जो मान लेता है वही मूर्ख है। सबसे बड़ा मार्ग में कौन उत्तम है? मार्ग कौन उत्तम है? जो शास्त्र बीज मार्ग है, वेद बीज मार्ग है, सदग्रंथ बीज मार्ग है, वही पंथ है। इसके विपरीत है वही कुपंथ है ना। उत्पथा है ना। बुद्धि विक्षेप का कुमार क्या है? बुद्धि का विक्षेप हो जाना, बुद्धि का बिगड़ जाना, बुद्धि का कार्य हो जाना, यही कुपंथ है। स्वर्ग क्या तुमने पूछा था उद्धव? स्वर्ग क्या है? तो स्वर्गा सत्व गुणोदय, जब मस्तिष्क में सत्वगुण का उदार, सत्वगुण का आ जाए, यही स्वर्ग है। और तमोगुण आ जाए यही नरक है। सखा मित्र सबसे बड़ा कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुम्हें जो प्राप्त हो हम हुए है ना। सखा गुरु राम, सखा सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े गुरु हम ही है ना। सबसे बड़ा घर कौन है? सबसे अच्छा घर कौन है? गृहम शरीरम मनुष्यम। मनुष्य का शरीर ही सबसे बढ़िया घर है। आत्मा रह रही है। ये 24 गुरु के तरीके का था। एक सर्वगुण के ग्रहारंभो दुखाय, घर बनाना बिल्कुल बेकार है। अरे घर आत्मा के रूप में हम जिस घर में रहे 84 लाख घरों में ये घर सबसे उत्तम जिसमें हम बैठे हुए, इससे बढ़िया उत्तराखंड का वो जो बंगला है। और गुणाढ़्यो आढ़ उचिते, अंत में भगवान कृष्ण ने कहा गुणाढ़्यो, ये आढ़ शब्द तुमने धन के साथ जोड़ा संसार वाले जोड़ रहे हैं, बहुत गलत हो उदा। आद्य केवल गुणाढ़ को, गुणों के भंडार जो है उसको गुणाढ़ कहना चाहिए, धनाढ़ कहना बिल्कुल व्यर्थ। दरिद्र कौन है? दरिद्र यो असंतुष्ट, किसको असंतोष है वही दरिद्र है ना। और कृपण सबसे कंजूस कौन है? आदित्येंद्रिया, जिसने इंद्रिया नहीं जीत पाएंगे वही कृपण है। भगवान कृष्ण कहा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर हूं सटीक दे दूं। अब टिप्पणी हमारी थोड़ी है, भगवान कृष्ण का वो हमारी, वो तुमने पूछा, अब हमारे उत्तर में हमें कितने नंबर मिलेंगे? अरे नहीं नारायण, आपने सब कुछ, बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली। बड़ा आपने नाथ बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया। हिम्मत करके प्रश्न पूछे थे, आज हमें पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब भगवान कृष्ण ने कहा इन गुणों के संबंध में तुमने चर्चा की, हमने सटीक बताया, लेकिन हमारा केवल एक चीज है, इन गुणों के संबंध में जानकारी कर लेना, व्याख्या पूछ लेना ही पर्याप्त नहीं। इन गुणों को का स्वीकरण, यानी गुणों को स्वीकार करके उस मार्ग पर चलना, इसमें कोई भी गुण जितने बताए उसमें एक बाधा आती है। उसने कहा वो कौन? कहा वो बाधा है मन की। हमने महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन को गीता सुनाई थी, अर्जुन गीता उसका नाम, सब कुछ अध्यात्म सुनाने के बाद में वो अर्जुन ने यही कहा था वहां युद्ध में कि नारायण आप ठीक कर रहे हो, लेकिन चंचलम मन कृष्ण, मन बड़ा चंचल है,
इन गुणों से जब तक लाभ नहीं हो सकता, जब तक मन केंद्रित नहीं, मन पर नियंत्रण नहीं, मन वशीभूत नहीं, मन बाधा डालता। अरे दानम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, दानम सुधर्म नियमो यमस्यो, जो तुमने पूछा, दानम स्वधर्मो नियमो यमस्यो सुतम च कर्मा च साधुतं। दान, अपने धर्म का पालन करना, नियम, संयम, यम, शास्त्र ज्ञान, सत्कर्म और सद्व्रत, सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता और परो योगो मनसा समाधि। ये सभी दिव्य गुण मन के अधीन है उधो। सर्वे मनो निग्रह, सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता और परो योगो मनसा समाधि। मन को नियंत्रित कर लेना, ये सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा योग। अरे तीर्थे तीर्थे विनिष्क्रम्य, वाले व्यास भगवान कृष्ण कहते उद्धव, तीर्थे तीर्थे विनिष्क्रम्य स्नात्वा स्नात्वा जले जले निर्मलम न मनम यावत तावत सर्वम निरर्थकम। सब तीर्थों में स्नान करें, पवित्र नदियों में थोड़ा स्नान कर, सरोवर में स्नान, हम पवित्र हो गए क्या? निर्मलम, इतना बड़ा ये महाकुंभ हुआ है ना, और यहाँ इतनी बड़ी भीड़, अरे इसमें परसेंटेज ऐसी भी है कि इस भीड़ में हम कमाई क्या करेंगे, क्या उठाईगिरी करेंगे, क्या यहाँ पर है ना, किन किन तरीके से हम धन बटोरेंगे, ला के लाएंगे, इस प्रकार की तो लोग पहुंचे। निर्मलम न मनम यावत, तब मनुष्य का मन साफ नहीं है, तब तक इन गुणों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं। एक रैदास भक्त की बात बहुत ऊंची बात रैदास भक्त ने कही है ना। वो बेचारे बुढ़े थे और एक जो होता है उनका पात्र है ना, वो कठौती, उसमें जल भरा हुआ था, कुछ चमड़ा से भीग रहा था। कोई एकादशी होगी, कोई आए पंडित जी निकले और बोले, भक्त रैदास आज एकादशी है और का जिंदगी भरी इसमें जुटे रहे हुए, अरे क्यों नहीं गंगा स्नान करने चलते हो, चलो हम चल रहे हैं, उठो हमारे साथ चलो। तो रैदास भक्त ने क्या लाजवाब उत्तर दिया था, पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह 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 वाह। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को विराम देते हैं। प्रतीक्षा करें अग्नि प्रसारण की। ओम शांति इत्यादि। बहुत